11th की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं 11th की क्लास लेने जा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सिखाए थे। आज हम आप लोगों को वेक्टर को कंपोनेंट के आधार पर कैसे जोड़ेंगे ये सिखाने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड। देखिए बस कंपोनेंट मेथड। आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर ट्रायंगल लॉ आप जोड़ने का सिखा चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ सिखा चुके हैं, तो फिर कंपोनेंट मेथड सिखाने की क्या जरूरत है? जवाब समझिए। ट्रायंगल लॉ से कितने वेक्टर को आप जोड़ते हैं? 2 वेक्टर को। पैरेललोग्राम लॉ से आप एक बार में कितने वेक्टर को जोड़ते हैं? 2 वेक्टर। लेकिन ये जो हमारा कंपोनेंट मेथड है, इसके सहारे एक बार में आप सैकड़ों, हजारों, लाखों वेक्टर को जोड़ सकते हैं। ये बेनिफिट है इसका, समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान रहे, जब 2 वेक्टर को जोड़ना हो तो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ का ही इस्तेमाल करिए, वही ठीक होगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन 2 से अधिक वेक्टर जब हो तब इसका इस्तेमाल करिए। ओके, आइए देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा, मैं एक ब्लैक कलर का ले लेता हूं। मान लीजिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और हमें ये वेक्टर ए है, ये एंगल यहां से θ1 बना रहा है, θ1। एक दूसरा वेक्टर बी है, और ये हमारा यहां से, मैं ए पे लिख देता हूं, जगह का दिक्कत हो रहा है। ये हमारा θ2 पर बना रहा है, और ये हमारा सी वेक्टर। फिलहाल मैं दिखा रहा हूं 3 वेक्टर को जोड़कर, और ये हमारे यहां से θ3 पर बना रहा है। अब इस तीनों वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे कंपोनेंट के आधार पर, ये सिखा रहे हैं। तो इस कंपोनेंट मेथड में जितना वेक्टर को जोड़ना हो, सबका पहले कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखिए? जैसे ए का वेक्टर ए को, तो ए का एक्स कंपोनेंट यानी ए एक्स, और वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए वाई। लेकिन मैं पिछले क्लास में आखिरी में सिखाया था कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसमें डायरेक्शन देंगे एक्स एक्सिस वाला ऐसे, और वाई कंपोनेंट है तो वाई वाला डायरेक्शन। फिलहाल हम एक्स और वाई 2 ही एक्सिस के नीचे सिखा रहे हैं। जब 2 में सीख जाइएगा, इसी तरीके से तीन एक्सिस रहेगा जेड वाला, तब भी यही काम कर सकते हैं। और अभी जो हम उदाहरण ले रहे हैं, इसमें भी 3 ही वेक्टर दिखा रहे हैं। इस 3 के बजाय 4, 5, 10 रहे, तो जैसे इस 3 को जोड़ेंगे वैसे ही 4, 5, 10 को भी जोड़ेंगे। ओके, अब देखिए एक्स कितना होगा? कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का हम सिखाए थे कि वेक्टर ए का, देखिए कि किस एक्सिस से एंगल बना रहा है? ये प्लस एक्सिस से, प्लस दे दीजिए। कितना मैग्नीट्यूड है? ए। और कितना एंगल बना रहा है? θ1 cos θ1 आई प्लस वाई कंपोनेंट लिखना है वेक्टर ए प्लस वाई से, इसलिए यहां प्लस है। तो ये एंगल θ1 है, तो कितना बच गया? 90 माइनस θ1, ए cos 90 माइनस θ1, और वाई एक्सिस तरफ है जी लगा दी। ये cos 90 माइनस θ1 कैसे हुआ, समझ में आया? एक्स से एंगल θ1 है, तो वाई से कितना बच जाएगा? तो एक्स और वाई के बीच में पूरा एंगल 90 होता है। ये θ1 है, तो बच गया 90 माइनस θ1, यानी ए cos θ1 आई प्लस ए 90 माइनस θ1 को थोड़ी जगह साइन θ1। आप ये मत समझिएगा सर सिखाए थे कि वाई वाला में साइन ले लेंगे, जी वाला में, ऐसा नहीं सिखा रहा हूं मैं। हर जगह cos ही सिखाता हूं। ये टूट कर ये हो गया, लेकिन आपको मैं यही सिखा रहा हूं। वेक्टर बी को लिखते हैं, तो वेक्टर बी जो है उसका कंपोनेंट लिखिए, क्या होगा? बी एक्स आई प्लस बी वाई जी। बी एक्स का मान कितना होगा? बी कॉस, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? θ2 आई, और ये बी प्लस वाई से कितना बनाएगा? बी कॉस 90 माइनस θ2 जी। तोड़ दिया, क्या लगा? बी कॉस θ2 आई प्लस बी साइन θ2 जी। समझ रहे हैं ना? एक बार फिर से घर पर आप जो है नोट करने के बाद एक बार फिर से खुद से करिएगा।
सी को लिखेंगे, लिखेंगे सी एक्स आई प्लस सी वाई जी, और सी कॉस थीटा 3 आई प्लस सी, ये थीटा 3 क्या 90 माइनस 30 कॉस 90 माइनस 30 जी, सी कॉस थीटा 3 आई प्लस सी साइन थीटा 3 जी। सबको जोड़ेंगे, अब इस तीनों को जोड़ना है हमको। आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस, आर मतलब रिजल्टेंट, तीनों का जोड़। ध्यान दीजिए, ए में ए के बदले में हम ये चीज यानी ये चीज लिखेंगे तो इतना लिखेंगे जगह ज्यादा लगेगा, इसलिए हम अभी समझा रहे हैं, हम ए एक्स ए वाई ही लिखेंगे। ए एक्स मतलब आप समझ जाइए ए कॉस 7, ए वाई मतलब आप समझ जाइएगा ए कॉस 90 में 7 यानी ए साइन थीटा 1। ए होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस बी का मान बी एक्स आई प्लस डी वाई जी, और सी का मान सी एक्स आई प्लस सी वाई जी। पकड़िए, यहां 3 वेक्टर था, तीनों को कंपोनेंट के रूप में लिखे। 4 होता चारों को लिखते, 5 होता पांचों को लिखते, 10 होता 10 को लिखते, और सबको जोड़ देते, आर निकालते रिजल्टेंट, सबको जोड़ते, सबको जोड़ते। लिख रहे हैं? ये एक का मतलब क्या है? एक और 7, तो बाद में लिखेंगे, अभी पूरा कितना लिखेंगे बहुत भर जाएगा, इसलिए समझिए इस तरह से बात को। सब आई वाला को एक साथ रखिए, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स, सबका एक्स कंपोनेंट एक साथ है सी एक्स। अगर मान लीजिए वेक्टर डी और होता तो प्लस डी एक्स भी हो जाता। पकड़ रहे हैं बात? अब वाई वाला ए वाई बी वाई प्लस सी वाई जी। अब गौर करिए, आप जैसे वेक्टर ए था तो आपने ए एक्स आई प्लस ए वाई जी लिखा था, यानी आई वाला एक्स कंपोनेंट था और जे वाला वाई कंपोनेंट था। वैसे ही हमारा यहां पर आर जो है वो इतना आई वाला है और इतना जे वाला है। फिर से पकड़िए क्या बात, ए है कि ये ए एक्स है, आई वाला है ए एक्स और जे वाला है ए वाई। उसी तरीके से आर है, ये क्या है? आर है, तो आई वाला है क्या होगा? आर एक्स। ये क्या होगा? आर एक्स। ये क्या होगा? आर वाई। पकड़ रहे हैं बात? आई वाला आर का एक्स कंपोनेंट यानी आर एक्स होगा, ये वाई कंपोनेंट आर वाई, यानी आर जो है वो आर एक्स आई प्लस आर वाई जी। आप कह सर ये आर एक्स क्या है? अरे आर एक्स का मतलब इतना है, इतना लिखेंगे कितना बोर्ड भर जाएगा, फिर मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा ना। आर एक्स मतलब इतना चीज और आर वाई मतलब इतना चीज। चलिए कुछ समझिए, चित्र बना के है क्या, चलिए मैं समझाता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्स, देखिए आर एक्स मतलब वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट, ये हमारा एक वेक्टर है आर एक्स, मैग्नीट्यूड हुआ, आई लग गया ये वेक्टर, तो वेक्टर बन गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर है ये। आर वाई हमारा ये एक वेक्टर। ठीक और से 3 वेक्टर था, सबका कंपोनेंट लिखे, जोड़े, और अंत में 2 वेक्टर बन गया आर एक्स और आर वाई, 2। आपके ऐसा और 4 रहेगा तो 4 रहेगा तब भी चारों को कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, और सबके आई वाला को एक साथ रखेंगे और जे वाला को एक साथ रखेंगे, तब भी तो 2 को बनेगा। 10 रहेगा तो 10 में भी वही होगा, सबके आई वाला को एक साथ रखेंगे वो आर एक्स होगा, सबके वाई कंपोनेंट एक साथ रखेंगे वो आर वाई होगा, अंत में 2 ही बन जाएगा, यही चीज बन जाएगा। हमारी बात को सोच पा रहे हैं? क्या शांति से सोचिए, कितना भी वेक्टर हो सबका एक्स कंपोनेंट जुड़ करके एक आर एक्स बनाएगा और सबका वाई कंपोनेंट जुड़ करके एक आर वाई बनाएगा, यानी अंत में 2 ही वेक्टर होता है। और 2 वेक्टर को जोड़ेंगे, दोनों का एक जगह पर है, कैसे जोड़ेंगे? पैरेललोग्राम लॉ से। और इस दोनों को जो जोड़ेंगे, जोड़ करके जो चीज आएगा वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा आर, यानी ये जो आर है वो आर एक्स आई और आर वाई जे का जोड़ है, यानी दोनों का जोड़ है। ध्यान दीजिएगा, तो इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 वेक्टर जोड़ रहे हैं, इसको और इसको क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर, यानी आर एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स इंटू आर वाई इंटू कॉस, और इस आर एक्स और आर वाई का एंगल कितना है? पूरा
90 डिग्री। कितना एंगल है? एक्स और वाई कॉम्पोनेंट एंगल कितना है? 90 डिग्री। पकड़िए, ए स्क्वायर यानी आर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर वाई स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स यानी एक्स कंपोनेंट इंटू आर वाई इंटू कॉस, बीच का एंगल 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। यानी क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बन गया। यहां फ्रेश लिख देता हूं, जगह का दिक्कत हो गया। यानी आर बराबर रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। यानी कितना भी वेक्टर है हमारे पास, 3 4 5 10, अगर जोड़ना हो पांचों वेक्टर का या 10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना हो, रूट अंडर सभी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को एक साथ जोड़ लीजिए, आर एक्स बन जाएगा, और सभी वेक्टर के वाई कंपोनेंट को जोड़ लीजिए, आर वाई बन जाएगा। आर एक्स एक्स वाला का स्क्वायर प्लस वाई आर वाई वाला का स्क्वायर जोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड निकल गया। सब वेक्टर के जोड़ का मैग्नीट्यूड। कर रहे हैं बात? जितना वेक्टर जोड़ना हो सबका एक्स कंपोनेंट लिख करके जोड़ लीजिए, वो जो जोड़ क्या हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस सबके वाई वाला जोड़ लीजिए एक साथ, हो जाएगा आर वाई का स्क्वायर, रूट अंडर कर दीजिए, निकल गया मैग्नीट्यूड। आपके सर जेड एक्सिस रहेगा, तो अगर जेड एक्सिस हो, इफ जेड कंपोनेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, देन क्या होगा? रूट अंडर एक्स कंपोनेंट सबको मिलाकर के सारे वेक्टर को का एक्स कंपोनेंट लिख लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, आर एक्स हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। देखिए ऐसा होगा। अब डायरेक्शन निकालते हैं। ये आर जो जोड़ के आया वो एक्स से कितना कोण बना रहा है? मान लीजिए अल्फा बना रहा है। लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। टेन अल्फा क्या होगा? एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा कोण, टेन अल्फा इक्वल टू, एक्स एक्सिस बना है तो टेन अल्फा इक्वल क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी लंब बाई बेस यानी आधार। ये कितना होगा? जितना आर वाई बाई आर, इसलिए अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर। पकड़िए, एंगल निकालना एक्स एक्सिस से, जिससे निकालते हैं वो बट्टा में रहेगा, दूसरा वाला ऊपर में रहेगा। देखिए कंपोनेंट मेथड से आप दो वेक्टर को कैसे जोड़ लीजिएगा। कल मैं इस पर सवाल प्रैक्टिस अगले क्लास में करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। कंपोनेंट मेथड में करते क्या है, जितना वेक्टर रहे सबका हम एक्स और वाई कंपोनेंट लिख लेते हैं, अगर जेड है जेड भी लिख लेते हैं। सबका एक्स वाला कंपोनेंट को जोड़ देंगे तो आर एक्स हो जाएगा, सबका वाई वाला कंपोनेंट को जोड़ लेंगे तो आर वाई हो जाएगा, सबके जेड वाला कंपोनेंट जोड़ लेंगे तो आर जेड हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, अगर जेड है तो प्लस आर जेड का स्क्वायर, निकल गया मैग्नीट्यूड। अगर एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है तो वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। ये दो वाला में बता रहे हैं, तीन वाला में कुछ और बात होती है। ओके, आज यहीं तक। अगली क्लास में सवाल बना के दिखाएंगे तो और क्लियर होगा। इसे आप दो बार ध्यान से देखिएगा, हम आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ओके बाय।